हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की। और ये अमेरिका से जो है एक अच्छी खबर इसको कह सकते हैं कि जो निकल कर आ रही है कि अमेरिकी सांसद ने अदानी ग्रुप की कंपनियों की जांच के बाइडेन प्रशासन के फैसले को दी चुनौती। बड़े सांसद है, क्या है पूरा मामला वो जरूर देखें। और अगर आप नए हैं दोस्तों, सबसे पहले इन सभी अदानी ग्रुप के शेयरों के ऊपर हम एफ और टेक्निकल चार्ट के ऊपर जो है हम एनालिसिस करते हैं, ये शेयर और ये शेयर। शाम को डिटेल में इसके ऊपर चर्चा करेंगे, तो हमारे चैनल को विजिट जरूर करें। कल ही हमने बात की थी कि कुछ शेयरों के अंदर गिरावट आ सकती है, गिरावट आई भी। कितनी गिरावट आ सकती है वो जरूर देखिए, जैसे कि अदानी टोटल गैस, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, अदानी ग्रीन एनर्जी। तो वो वीडियो देखें जरूर। और अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर, अगर आपके इसके अंदर होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। यहाँ पर देखें तो पूरा मामला है क्या, पूरी वीडियो जरूर देखें कि अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी और उनकी कंपनियों की गतिविधियों की जांच करने के अमेरिका प्रशासन के फैसले को रिपब्लिकन के एक प्रभावशाली सांसद, बड़े सांसद है ये, उन्होंने चुनौती दी है। अब देखिए, वहां के सांसद ही खुद जो है मतलब कि ये बात कह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अदानी ग्रुप के लिए अच्छी बात रह सकती है। और सांसद का कहना है कि ऐसी चुनिंदा कार्यवाही से महत्वपूर्ण गठबंधन सहयोगियों को नुकसान होने का खतरा है। और आगे बताए तो हाउसिंग जुडिशरी के सदस्य सांसद लांस गुडेन ने अमेरिकी अटॉर्नी जनरल मेरिक बी गारलैंड को कड़े शब्दों में एक चिट्ठी लिखी है कि जिसमें उन्होंने विभाग की तरफ से विदेशी संस्थाओं के खिलाफ चुनिंदा अभियोजन और इस तरह की कार्यवाही से अमेरिका के वैश्विक गठबंधनों और आर्थिक विकास को होने वाले संभावित नुकसान पर जवाब मांगा है। साथ ही ये भी सवाल पूछा है कि क्या इसका जॉर्ज सोरोस से कोई रिश्ता है। ये काफ़ी अच्छा सवाल उन्होंने पूछा है। और आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट जरूर करते जाए दोस्तों। आगे देखें कि अमेरिकी सांसद ने अपनी चिट्ठी में क्या लिखा। तो गुडेन ने 7 जनवरी को लिखी अपनी चिट्ठी में कहा कि न्याय विभाग की चुनिंदा कार्यवाही से एशिया पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका के सबसे मजबूत सहयोगियों में से एक भारत जैसे प्रमुख साझेदारों के साथ महत्वपूर्ण गठबंधनों को नुकसान पहुंचने का खतरा है। जैसे कि आई थिंक, जहां तक मुझे याद है कि पिछले दिनों में जो है अदानी ग्रुप ने कुछ जो है एक मतलब की बात कही थी कि वो अमेरिका के अंदर भी जो है निवेश कर सकता है, ऐसी जो है बात आई थी। तो कमज़ोर क्षेत्राधिकार और ऐसे मामले जिससे अमेरिका के हितों का ज़्यादा लेना देना नहीं हो, उन्हें आगे बढ़ाने की बजाय न्याय विभाग को विदेशों में अफवाहों का पीछा करने के बजाय, ये देखिए, अफवाहों का पीछा करने के बजाय घरेलू मुद्दों और यहाँ के बुरे लोगों को दंडित करने पर अपना ध्यान लगाना चाहिए। ये बात इन्होंने काफ़ी अच्छी कही। जैसे कि ट्रंप की अगर बात करें, बस ट्रंप आए, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके बाद कुछ अच्छा हो सकता है। उसका भी जो है वही मतलब कि नेचर है कि अमेरिका फर्स्ट, वो वहाँ की गतिविधियों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, ना कि दूसरे देशों की पंचायत करते हैं, मतलब कि ऐसा मुझे लग रहा है। आगे देखते हैं कि 5 बार के रिपब्लिकन सांसद, मैंने कहा कि ये बहुत बड़े सांसद है, जैसे कि 5 बार के रिपब्लिकन सांसद ने कहा कि ऐसी कंपनियां जो अमेरिका में करोड़ों डॉलर का निवेश करती है, हजारों नौकरियां पैदा करती है, ऐसी संस्थाओं को निशाना बनाने से अमेरिका को लॉन्ग टर्म में सिर्फ नुकसान ही होगा। जैसे कि हमने बात की, पिछले दिनों में ही अदानी ग्रुप ने अनाउंसमेंट किया था, जहाँ तक मुझे याद है, कि वो अमेरिका के अंदर भी बड़ा निवेश कर सकता है, वहाँ पर रोजगार के भी जो है पैदा कर सकते हैं। तो उसको जो है मतलब कि एक इफेक्ट हो सकता है कहीं ना कहीं। आगे देखते हैं कि उन्होंने कहा कि जब हम हिंसक अपराध, आर्थिक जासूसी और सीसीपी प्रभाव से होने वाले वास्तविक खतरों को त्याग देते हैं और उन लोगों के पीछे जाते हैं जो हमारे आर्थिक विकास में योगदान देते हैं, तो ये हमारे देश में निवेश करने की उम्मीद रखने वाले नए निवेशकों को हतोत्साहित करता है, मतलब कि इसके ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है उनका। और आगे देखें तो उन्होंने कहा कि निवेशकों के लिए अप्रिय और राजनीतिक से ग्रस्त माहौल केवल अमेरिका के औद्योगिक आधार और आर्थिक विकास को पुनर्जीवित करने की कोशिशों को रोक देगा। ये निवेश बढ़ाकर इकोनॉमी को फिर से खड़ा करने की राष्ट्रपति ट्रंप की प्रतिबद्धता को कमजोर करेगा। और आगे देखें तो इस पॉइंट को जरा देखें कि ट्रंप के लिए रुकावटें पैदा करना मकसद। तो गुडन ने कहा कि ये देखते हुए कि ये फैसले ऐसे समय पर लिए जा रहे हैं जब बाइडेन प्रशासन का अंत नज़दीक है, ये साफ तौर पर दिखता है कि इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि राष्ट्रपति ट्रंप के लिए रुकावटें पैदा करना। लेकिन वो ट्रंप आते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है उसके बाद कुछ अच्छा हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। आगे देखें कि उन्होंने कहा कि हजारों मील दूर विदेशी देशों में लंबी और शायद राजनीति से प्रेरित गतिविधियों पर अपने टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च करने के बजाय विभाग को अमेरिकी लोगों की बेहतर सेवा करने के लिए आने वाले प्रशासन के साथ सहयोग करना चाहिए। बरो तो अच्छी बात ही है ये कि गुडन ने डोनाल्ड ट्रंप के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने से 2 हफ्ते पहले लिखी इस चिट्ठी में कहा कि ये जनता के प्रति आपका कर्तव्य है कि आप आगे ऐसी जटिलताएं पैदा न करें
जो अमेरिका की भू राजनीतिक श्रेष्ठता से समझौता कर सके। उन्होंने कहा कि मैं विदेशी संस्थाओं के खिलाफ मामलों में न्याय विभाग की हाल की चुनिंदा गतिविधियों के बारे में पूछताछ करने के लिए लिख रहा हूं, जो अमेरिका के वैश्विक गठबंधनों पर अपूरणीय दबाव डाल सकती है। चिट्ठी में जो है गुडन लिखते हैं कि जैसा कि हमारा देश जो है राष्ट्रपति ट्रंप की अगुवाई में एक नए युग में प्रवेश कर रहा है, तो अमेरिकियों को उम्मीद है कि ये समृद्धि, विकास, आर्थिक सुधार और राजनीतिक स्वतंत्रता के पुनर्द्वार का प्रतीक होगा। हमारे देश की समृद्धि को दोबारा जीवित करने की हमारी खोज में एक महत्वपूर्ण फैक्टर में संभावित निवेशकों की अमेरिका में कारोबार करने की क्षमता और स्वतंत्रता शामिल है। और उन्होंने कहा कि घरेलू स्तर पर बढ़ते हिंसक अपराधों के बारे में सार्वजनिक आक्रोश को पूरी तरह से नकारते हुए न्याय विभाग विदेशों में कथित अन्याय के खिलाफ कथित अन्याय के लिए बिजनेसेस को निशाना बनाने के लिए नए अभियान चला रहे हैं। मतलब कि वहाँ पर जो गतिविधियाँ होती है उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, दूसरे देशों के ऊपर ध्यान दे रहे। तो ये तो मतलब कि उनके लिए अच्छा नहीं है एक्चुअली, ऐसा मुझे लग रहा है। मामले में कोई अमेरिकी शामिल नहीं था, फिर क्यों? इस पॉइंट को ज़रा गौर से देखें कि गुडन लिखते हैं कि अदानी मामले में आरोप भले ही सही साबित हो जाए, फिर भी हमें इस साल में उचित और अंतिम मध्यस्थ बनाने में विफल रहेंगे। गुडन ने लिखा कि ये रिश्वत कथित तौर पर ये कह रहे हैं, कथित तौर पर एक भारतीय कंपनी के भारतीय अधिकारियों की ओर से भारत में भारतीय राज्य सरकार के अधिकारियों को दी गई थी, तो जिसमें किसी भी अमेरिकी पार्टी की कोई ठोस भागीदारी नहीं थी। लेकिन फिर भी वो लोग क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं? और आगे देखें कि वो आगे लिखते हैं कि उसके उलट न्याय विभाग के पहले के अभियोग के मुताबिक जो है स्मार्ट मैट्रिक, एक अमेरिकी कंपनी जो हमारे चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है, उसके अधिकारियों ने कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग की और विदेशी सरकारों को रिश्वत दी। हालांकि चुनाव से पहले हमारी चिंताओं को दूर करने के लिए मेरे सहयोगियों और मेरे तरफ से की गई कई कोशिशों के बावजूद आपके विभाग ने हमें कभी भी जानकारी नहीं दी। गुडन ने पूछा कि अगर मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण साठगांठ शामिल है, तो न्याय विभाग ने एक भी अमेरिकी को दोषी क्यों नहीं ठहराया? और उन्होंने पूछा कि क्या इस कथित योजना में कोई अमेरिकी शामिल नहीं था? न्याय विभाग ने गौतम अदानी के खिलाफ ये मामला क्यों चलाया है, जबकि ये कथित आपराधिक काम और इससे शामिल पक्ष जो है वो भारत में है? क्या आप भारत में न्याय लागू करना चाहते हैं? तो ये उनके सवाल है और ये काफ़ी दिलचस्प है। और क्या डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी कि DOJ जो है इस मामले में शामिल भारतीय अधिकारियों के प्रत्यर्पण की मांग करेगा? अगर भारत प्रत्यर्पण अनुरोध का पालन करने और इस मामले पर एकमात्र अधिकार का दावा करने से इनकार करता है, तो DOJ की योजना क्या है? और क्या DOJ या बाइडेन प्रशासन इस मामले को संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत जैसे सहयोगी के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय घटना में बदलने को तैयार है? ये है इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट। और ये कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ें दिख रही है, क्योंकि वहाँ के लोग ही जो है अब उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों ये दूसरे देशों में इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये मतलब कि यही बताना चाहते हैं कि क्यों ये दूसरे देशों की पंचायत कर रहे हैं, जाके खुद के देश में क्या हो रहा है पहले ये देखिए, बाद में दूसरे देश। यहाँ पर ओवरऑल अगर देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ट्रम्प आते हैं तो कुछ अच्छा हो सकता है। बाकी इन सभी शेयरों के ऊपर हम डिटेल में जो है शाम को डिटेल में चर्चा करेंगे। तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है दोस्तों, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो जरूर करें हमारे चैनल को एक बार आप विजिट जरूर करें। और ये रिपोर्ट जो है मुझे काफ़ी यूजफुल लगती है। आगे और भी कुछ अपडेट्स आते हैं तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। वैसे आज की जो गिरावट है कहीं ना कहीं एक मेरा प्रेडिक्शन तो था ही कि इसके अंदर गिरावट आ सकती है। अभी एक्चुअली जो है बाजार के अंदर ऊपर में जो तेजी आ रही है वहाँ पर टिक नहीं पा रहा है, बाजार बार बार नीचे जा रहा है, तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं इसके ऊपर थोड़ा सा पड़ रहा है शेयरों के ऊपर, अभी ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। बाकी शेयर भी तो अभी डाउन है। शाम को डिटेल में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।